अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम और यौम आशूरा से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें समाअत फरमाएँ। मुहर्रम का महीना मुक़द्दस महीना है और अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक ये बहुत ही मुक़द्दस और मोहतरम महीना रहा। कुरान और हदीस से इसकी फ़ज़ीलत साबित है। ये मातम का, सोग मनाने का और शिर्क व बिदात का महीना नहीं है और गलत वहम व गुमान और तवहुमात का महीना नहीं है। ये बहुत ही फ़जीलत वाला महीना है। मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत एक अलग चीज़ है और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत एक अलग उन्वान है। इन दोनों को जोड़कर पेश करना ये जिहालत की बात है। मुहर्रमुल हराम के महीने में आशूरे का दिन बहुत ही मुक़द्दस दिन है, जैसा कि अहादीस से साबित भी है और हज़रात उलमाए किराम ने बयान भी फरमाया है कि उस दिन बहुत सारे अम्बिया को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े फितनों से निजात दिया। तो ये दुआ का दिन है। आप हजरात उस दिन दुआ भी करें और दुआ में मसरूफ़ रहें। ख़ास तौर पर पहली उम्मतों पर इस दिन का रोज़ा फ़र्ज़ था। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ होने के बाद इसकी फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई। आका ने इजाज़त दी, अगर कोई रोज़ा रखना चाहे तो वो ज़रूर रोज़ा रखे, अगर कोई छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ भी सकता है। इसीलिए रोज़ा उस दिन छोड़ने वाले को किसी किस्म की कोई मलामत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नवाफिल के लिए आदमी की तबीयत और उसका इख्तियार देखा जाएगा। और एक अहम मसला समाअत फरमाए कि मुहर्रमुल हराम का जो 10वीं तारीख़ का रोज़ा है वो एक ही दिन का रोज़ा था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा ने जब अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूद भी इस दिन रोज़ा रखते हैं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद की मुखालफत पर इरशाद फरमाया कि एक रोज़ा इसके साथ मिला लें। और एक जगह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आइंदा साल तक रहूं तो 9वीं तारीख़ का रोज़ा भी ज़रूर रखूँगा। लेकिन आइंदा साल से पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। इसीलिए उलमा फरमाते हैं 10वीं तारीख़ के साथ 9वीं तारीख़ का रोज़ा भी रख ले, या नहीं तो 11वीं तारीख़ का भी रोज़ा रख ले। और एक मसला सुने कि सिर्फ ये 2 ही रोज़े इस महीने में नहीं, लगातार रोज़ा रखने की फ़जीलत भी है और उसके फ़वाइद भी हैं। तीसरी एक अहम बात यह है कि अगर किसी को 9वीं तारीख़ का रोज़ा नहीं मिल सका या 11वीं तारीख़ को रोज़ा रखने का मौका नहीं है, तो वो कम से कम आशूरे का रोज़ा तो ज़रूर रख लें। लोगों के अंदर गलत फहमी है, एक रोज़ा नहीं रखना। ये हुक्म इस्तेहबाबी है, यानी मौका अगर हो तो 2 रोज़ा रखें और बेहतर और नबी की ख्वाहिश भी यही है। लेकिन अगर कोई एक रोज़ा रखता है तो वो कोई गुनाह नहीं है, मौका नहीं, तो वो एक रोज़ा भी रख सकता है। चौथी बात ये है, जुमे के दिन रोज़ा रखने का हुक्म क्या है। जुमे के दिन रोज़ा रखने का हुक्म ये है कि मुसलसल हर जुमा रोज़ा रखना जायज़ नहीं, क्योंकि जुमा ईद का दिन है।
लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में जुमे तो ज़रूर आते हैं, रोज़ा रखना है। इसके अलावा यौम अरफा अगर जुमे के दिन आ जाए तो रोज़ा रखें। आशुरा अगर जुमे के दिन आ जाए या तासुआ यानी 9वीं मुहर्रम जुमे के दिन आ जाए, रोज़ा रखें। 11वीं मुहर्रम अगर जुमे का दिन आ जाए, रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा रखें। लोग अजीब गलत फहमी में मुब्तला हैं। जुमे के दिन रोज़ा नहीं रखना, जुमे के दिन रोज़ा नहीं रखना, ये बिल्कुल गलत बात है और नादानी की बात है। जुमे ही को रोज़े के लिए तय करना ये मकरूह है और बड़ी फजीलत की भी बात है। और एक बात ये है, ये नफिल रोज़ा है, इसलिए अगर औरतें इस रोज़े को रोकना चाहती हैं तो उनके तबीयत के मुताबिक फ़ैसला करें और साथ ही वो अपने शौहर से भी इजाज़त ले लें। फ़र्ज़ रोज़े में इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नवाफिल में इजाज़त ज़रूरी है। और एक मसला ये है कि कुछ हज़रात मुहर्रमुल हराम के महीने में आशूरा के दिन बहुत सारी दुआओं को वायरल कर रहे हैं। इन दुआओं का हुक्म क्या है? देखिए, कुछ बातें कुरान और हदीस से साबित है जिस पर किसी किस्म की कोई बहस नहीं है, और कुछ बातें हज़रात औलियाउल्लाह व उलमा से साबित हैं और उनके तजुर्बात में हैं वो बातें। अगर कोई ऐसी बात जो कुरान और हदीस में नहीं है और वो बात को इतनी अहमियत भी नहीं दी जा रही है कि जिसके छूटने से आदमी परेशान हो जाए या बहुत बड़ा गुनाह लाजिम आ जाए, और वो काम कुरान और हदीस के मुखालिफ ना हो, तो उसके करने में इख्तियार है। जो दुआएं वायरल होती हैं कि मुहर्रम के आशूरे के दिन ये दुआ पढ़े, इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, तो फिर दुआ के अल्फाज पर गौर करें। ये अपने करीब रहने वाले हज़रात उलमाए किराम के पास उन दुआओं को लेकर जाएं। वो दुआएं जिनके अल्फाज शिर्क से पाक हैं और दूसरी बातों से बिल्कुल पाक हैं और उसमें वास्ते और वसीले हैं और अच्छी अच्छी दुआएं हैं, जिनको बुज़ुर्ग हज़रात मुहर्रमुल हराम के महीने में या किसी मुक़द्दस दिन उसे पढ़ते थे, तो फिर उन दुआओं के पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। बस एक दुआ है बस, क्योंकि बुज़ुर्गों के ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज की बरकत भी एक होती है। आपको इख्तियार है, चाहे तो वो दुआएं पढ़ें, चाहे तो वो दुआएं ना पढ़ें, लेकिन शर्त ये है कि अल्फाज सही हो, शरीयत के मुताबिक हो, अल्फाज में किसी किस्म का कोई शिर्क या किसी किस्म की कोई जुमले ही ऐसे वैसे ना हो, तो तब जाकर उन दुआओं को पढ़ सकते हैं। और एक ज़रूरी बात यह है कि मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़ यौम आशूरा को अपने घर वालों पर ख़र्च करने की फ़जीलत मुतअद्दिद अहादीस से ये बात साबित है कि जो शख्स अपने आप पर और अपने अहल इयाल पर आशूरे के दिन उसअत और फ़राखी करेगा, अल्लाह ताला उस पर पूरा साल उसअत फरमाएंगे। गरचे के इस हदीस पर मुहद्दिसीन ने बहस फरमाई है, लेकिन जलीलुल क़द्र अहले इल्म अकाबिर हज़रात उलमाए किराम का इस पर अमल रहा है। मुतअद्दिद
सहाबा से भी ये रिवायत मनक़ूल है और बहुत सारी हदीस की किताबों से भी ये बात मनक़ूल है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा बहस करना नहीं है। जहाँ तक हो सके उस दिन घर के अंदर अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पीना और अपने घर वालों पर ज़रूरत के मुताबिक इसराफ़ के बग़ैर ख़र्च करना। लेकिन घर के अंदर चलो भाई आज जाकर हम लोग अच्छे से अच्छा होटल में खा कर आएंगे तो ये बहुत बुरी बात है।